हेलो स्टूडेंट। बच्चों, जीके में आपका जो आज डिस्कस करना है वो चैप्टर है आपका चैप्टर 34 एनवायरनमेंट क्विज़। ठीक है, हमें यहाँ पर जो क्विज़ दिए हुए हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड आपके इसमें चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं हम कि एनवायरनमेंट के बारे में हम कितना जानते हैं और हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू कॉल द एरिया दैट इज इनहेबिटेड बाय अ पर्टिकुलर स्पाइसीज। ठीक है, कि वो आप उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ एक विशेष प्रजाति, यानी कि जहाँ पर एक विशेष प्रजाति निवास करती है, रहती है वहाँ पर, तो उसको क्या कहा जाएगा? हैबिटेट कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड मटेरियल एंड देयर रीयूजेस। जिस मटेरियल को हम यूज़ कर चुके हैं और हमें उसको पुनः उपयोग में लाना है, दोबारा से रीयूज़ करना है, तो उस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। कि हमने उस चीज़ को दोबारा से रिसाइकलिंग यूज़ कर लिया। जैसे हमने कोई चीज़ यूज़ करी है और हमें पता है कि इसका हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको रिसाइकलिंग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, विच लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम यूवी रेज। कौन सी परत पृथ्वी को यूवी किरणों से बचाती है? तो वो कौन सी परत होती है? ओजोन। ओजोन पृथ्वी को यूवी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द प्रोसेस बाय विच द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, कि कौन सी प्रोसेसिंग ऐसी है जिसके द्वारा जो हमारा जो अर्थ टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो तापमान है वो इंक्रीज होता है। तो वो कौन सी होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने पढ़ा हुआ भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये इससे हमारा क्या होता है? जो अर्थ टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप यानी कि निम्न में से कौन जो है जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल है। तो इन तीनों में से कौन है? प्लास्टिक है, पेपर है या ग्लासेस है। तो इन तीनों में से जो बायोडिग्रेडेबल है वो कौन सा है? पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट डू यू कॉल रिन्यूएबल सेफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कि आप अक्षय ऊर्जा के सुरक्षित स्रोत को क्या कहते हैं? आप अक्षय ऊर्जा के, यानी कि जो हमारा सेफ सोर्स एनर्जी है, अगर हम उसको रीन्यूएबल करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? अल्टरनेटिव एनर्जी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ दीज एनर्जी सोर्स इज रीन्यूएबल। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आता है? इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीनकरणीय है। अब एनर्जी सोर्स इज रीन्यूएबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हवा ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है, वाइंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाइंड। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू कॉल द रेन दैट कंटेन माई केमिकल्स एंड इज हार्मफुल। आप उस बारिश को क्या कहते हैं जिसमें कई रसायन, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो हानिकारक होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। क्या बोला जाएगा? एसिड रेन। नेक्स्ट पर आते हैं, व्हाट डू यू कॉल अ सब्सटेंस दैट पॉल्यूट द एयर वाटर और सोयल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि भाई हमारा हवा, पानी और मिट्टी को जितना भी हम प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जितने भी, जैसे हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, सोल हो गया, इन सबको अगर हम प्रदूषित कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, तो वो पदार्थ को हम क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो वो पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट यूज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड। तो जो हमारा जितने भी हमारे विश्व में, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले जितने भी नवीनकरणीय होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वो कौन सा होता है? हाइड्रो एनर्जी होता है, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ शॉपिंग बैग इज़ मोर इको फ्रेंडली। किस प्रकार का शॉपिंग बैग सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है? पेपर, प्लास्टिक या नाइदर? कोई भी नहीं, यानी कि नीदर।
ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ग्लोबल वार्मिंग विल कॉजेज एन इंक्रीज ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है किसके थ्रू, बोथ, दोनों के थ्रू होती है, हीट वेव्स के भी और ह्यूरिकेन्स के द्वारा भी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। व्हाट आर सम ऑफ consequences of deforestation, what are some of the consequence of deforestation, what are some of the consequence of deforestation, यानी कि वनों की कटाई के कुछ परिणाम क्या है। वनों की कटाई के जो कुछ परिणाम है हमारे, वो लॉस ऑफ हैबिटेट्स और सोयल ओरिजिन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों, ठीक है जी। हमारा जो कॉन्सिक्वेंस नहीं हो पाता डिफॉरेस्टेशन का, वो दोनों के द्वारा नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा नहीं है, वुड, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। विच ऑफ दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट द मोस्ट फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सी मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक योगदान देती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के लिए कौन सी देती हैं, कटिंग डाउन ट्रीज, तो वो सबसे अधिक जो योगदान देती हैं ह्यूमन एक्टिविटी में ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो क्या देती हैं, कटिंग डाउन ट्री, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइक्ल्ड, यानी कि निम्न में से किसका पुनर्चक्रण किसका दोबारा से रिसाइकलिंग की जा सकती है, मिल्क कार्टन्स या प्लास्टिक बॉटल्स, तो दोनों का दोबारा से रिसाइकलिंग की जा सकती है, दोबारा से इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच इज़ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ नॉट येट एक्सटिंक्ट, निम्न में से कौन सा जानवर अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है, तो वो कौन सा नहीं हुआ, जेवेन राइनोसेरोस, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखो आपके ये जो 18 क्वेश्चन है, ये 18 MCQ हैं आपके, जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और वीडियो को ध्यान से सुनना है। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। व्हाट डू यू कॉल द एरिया दैट इज़ इनहैबिटेड बाय अ पर्टिकुलर स्पेसीज, यानी कि आप उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ एक विशेष प्रजाति निवास करती है, उसको हम क्या कहेंगे, हैबिटेट। व्हाट डू यू कॉल, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड मटेरियल एंड देयर रीयूजेज, जो मटेरियल हम यूज्ड कर चुके हैं और हमें वो दोबारा से रीयूज में लाना है, तो वो क्या कहलाएगा, रिसाइकलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट, विच लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम यूवी रेज, यूवी किरणों को यानी कि कौन सी परत पृथ्वी के यूवी किरणों को बचाती है, तो वो कौन सी बचाती है, ओजोन। विच इज़ द प्रोसेस बाय विच द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज, कि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जिसके द्वारा पृथ्वी के तापमान में को इंक्रीज किया जा सकता है, तो वो कौन सी होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पर आपकी निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है, तो वो कौन सा है, पेपर। व्हाट डू यू कॉल रिन्यूएबल सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनकरणीय है, अल्टरनेटिव एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ दीज एनर्जी सोर्स इज रिन्यूएबल, कि यहाँ पर इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनकरणीय है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, तो वो कौन सा है, वाइंड, यानी कि हवा। व्हाट डू यू कॉल द रेन दैट कंटेंट मैनी केमिकल्स एंड इट्स हार्मफुल, आप उस बारिश को क्या कहते हैं जिसमें कई केमिकल्स यानी कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और जो हार्मफुल होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एसिड रेन। व्हाट डू यू कॉल अ सब्सटेंस दैट पॉल्यूट द एयर वाटर और सोइल, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को आप क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट, कि वो प्रदूषित हो चुके हैं, जो प्रदूषित किए जा गए हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, हाइड्रो एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ शॉपिंग बैग इज मोर इको फ्रेंडली,
किस प्रकार का बैग सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल होता है? नीदर, ना पेपर होती है और ना ही प्लास्टिक होती है। ग्लोबल वार्मिंग विल कॉजेज इन इंक्रीज ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग से वृद्धि होती है, यानी कि किस में होती है? दोनों से होती है, हीट वेव से भी और ह्यूरेनेस्केंस से भी। तो ये क्या है? बोथ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है व्हाट आर सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि यहाँ पर वनों की कटाई के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए कुछ परिणाम हैं, वो क्या परिणाम है? या वो दोनों परिणाम है, बोथ लॉस ऑफ हैबिटेट और सोयल एरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो वो कौन सा है? वुड, यानी कि लकड़ी। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट द मोस्ट फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सी मानवीय गतिविधि है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सॉरी बच्चों 16 क्वेश्चन है आपका, वो आंसर गलत बता दिया मैंने। विच ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट द मोस्ट फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सी मानवीय गतिविधि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक योगदान देती है? तो वो सबसे अधिक जो योगदान दिया जाता है कटिंग डाउन ट्रीज दिया जाता है, ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल, इनमें से कौन सा पुनर्चक्रण किया जा सकता है, किसको रिसाइकल किया जा सकता है? तो इसमें ये दोनों आएंगे आपके, ठीक है, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच इज द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट येट एक्सिट, निम्न में से कौन सा जानवर अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है? तो ये कौन सा है? जेवेन रिनहॉर्स, ठीक है, जिसको हम सींग वाला गेंडे के नाम से भी जानते हैं। तो आपके ये 18 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है और सब MCQ को लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।